के पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवद्रव। जीवद्रव क्या है? यह एक तरल, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीवद्रव है क्या चीज? जीवद्रव जो न्यूक्लियस, ये सर्कल जो है वो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है, इन दोनों द्रव्य को मिला के हम बोलेंगे जीवद्रव्य। यानी न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य है उसको नाम देंगे कोशिका द्रव्य, और जो न्यूक्लियस के अंदर है यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको नाम देंगे केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों द्रव्यों को मिला के हम बोलेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य कैसा है? रंगहीन है, यानी कोई रंग नहीं है इसका, चिपचिपा है या लसलसा है, पारभासी है यानी आर पार इसके देखा जा सकता है, और वजन युक्त है। अगर द्रव्य है तो द्रव्य का कुछ न कुछ भार होगा। जीव की समस्त जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जो किसी भी जीव की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रिया का मतलब कि कुछ चीजें जो है शरीर में बनती हैं तो कुछ चीजें बिगड़ती रहती हैं। जैसे आप भोजन लेते हैं तो वो भोजन क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, यानी कोई चीज क्या है? विखंडन हो रहा है। बड़े चीजों का जो भोजन है, बड़ा पार्टिकल है, तो उसका विखंडन हो रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। और कुछ चीजें बन रही हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बन रही है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। ये सब चीजें क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। और ये सारी जैविक क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? जीव द्रव्य में हो रही हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीव द्रव्य को कहते हैं। जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया। जो जीव द्रव्य नाम था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे। जीव द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं आप, एक कोशिका द्रव्य तो दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक के बाहर का द्रव्य। मैंने बोला कि ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस केंद्रक है। इस केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको नाम देंगे केंद्रक द्रव्य। इसका 80% भाग जल होता है। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का 80% भाग क्या है? जल है। और भी सारी चीजें हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। उन सब यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन होगा वो या तो 80%, या तो पुरकिंजे, या तो जीवन का भौतिक आधार। आगे कोशिका। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कोई भी जीव है, उस जीव की जो सबसे छोटी इकाई है, जो एक संरचना प्रदान कर रही है उस जीव को, या फिर जो क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस इकाई को हम नाम देंगे कोशिका। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी यानी अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कार्क की बोतल में मधुमक्खियों के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसे कोशिका नाम दिया। ये आपकी लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए आसानी होगी। और ये चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि रॉबर्ट हुक ने कार्क की बोतल में किसके जैसी संरचना देखी? तो मधुमक्खियों के छत्ते जैसी संरचना देखी। और इन मधुमक्खियों के छत्ते में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, कमरे थे, उनको नाम दिया क्या? कोशिका।
तो सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया किसने? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने कार्क की बोतल में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे संरचना देखी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। हमारे आपके अंदर तंत्रिका कोशिका मिलती है, ह्यूमंस के अंदर तंत्रिका कोशिका या मैमल्स के अंदर, और ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, जो अंडा आप खाते हैं वो अंडा एक कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं दो प्रकार की, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और किसको आप प्रोकैरियोटिक कहेंगे, किसको आप यूकैरियोटिक कहेंगे, देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है, यानी ये एक सेल है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ये प्लांट सेल है, इसके जो बाहरी आवरण है, सबसे बाहर वाली लेयर, यानी ये वाली, ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में, कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगर कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक है, तो उसमें ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। पहला अंतर। अगर कोशिका एनिमल की है, अगर एनिमल की कोशिका है तो उसमें ये कोशिका भित्ति क्या होगी? अब्सेंट होगी, यानी एनिमल या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर प्लांट होगा तो उस प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ये मैंने बोला साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे सारी चीजों को, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और एनिमल सेल और प्लांट सेल को। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होगी, अगर यूकैरियोटिक है तो उपस्थित। यानी ये जो डायग्राम बना हुआ है कैसी सेल का है? ये यूकैरियोटिक सेल का है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया हटा दे तो ये सेल कैसी हो जाती? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में उपस्थित। यानी ये जो है, ये केंद्रक आप देख रहे हो, केंद्रक, और केंद्रक से लगी हुई ये जो संरचना है, ये संरचना, इसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दूसरी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर राइबोसोम लगे। ये दाने जैसे जो मोती जैसे संरचना दिख रही है, ये क्या है? राइबोसोम। और ये कहां पे लगे हुए हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो इसलिए इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है तो बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोकैरियोट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। नेक्स्ट है राइबोसोम 70S प्रकार का, कहां पे? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में 80S प्रकार का। राइबोसोम दो प्रकार के, एक तो 70S टाइप का, दूसरा ये 80S टाइप का। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार का होगा और यूकैरियोट में 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गाल्गी बॉडी, गाल्गी का अनुपस्थित उपस्थित। अगर ये कैसी सेल है? यूकैरियोटिक, तो यानी इसमें गाल्गी बॉडी क्या है? उपस्थित है। और अगर ये ना होती तो सेल कैसी होती? प्रोकैरियोटिक। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, अनुपस्थित। तो केंद्रक झिल्ली क्या है?
अनुपस्थित होती है। ये केंद्रक है, ये केंद्रक, और इस केंद्रक के ऊपर का जो आवरण है उसको अगर प्रेजेंट होगा तो यूकैरियोटिक सेल, अगर अब्सेंट है ये आवरण, बाहरी आवरण जो केंद्रक का है वो अगर अब्सेंट है तो कैसी सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। लाइसोसोम अनुपस्थित, लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम प्रेजेंट होते सेल में तो बोलते हैं उसको हम यूकैरियोटिक सेल, अगर अब्सेंट है तो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। आगे है डीएनए एकल सूत्र के रूप में, जो डीएनए है अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो एक धागे के रूप में प्रेजेंट होगी, यानी इसके स्ट्रक्चर, इस संरचना के रूप में यूकैरियोट में डीएनए प्रेजेंट होगा, सॉरी प्रोकैरियोट में डीएनए प्रेजेंट होगा। अगर सेल कैसी है? यूकैरियोट है, तो वहां पर जो होगी संरचना डीएनए की ऐसी होगी, यानी कि पूर्ण विकसित तथा दोहरे सूत्र के रूप में होंगे। तो ये दोहरा सूत्र हो गया। और एक चीज जानिए कि जो डीएनए है वो यहां पे प्रेजेंट होगा केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। केंद्रिका अनुपस्थित जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें केंद्रिका अब्सेंट होगी, यानी ये जो बीच में केंद्रक के बीच में खाली स्थान आपको दिख रहा है ये केंद्रिका है, और ये केंद्रिका प्रोकैरियोट में क्या है? अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोट में क्या है? प्रेजेंट होगी, यानी उपस्थित होगी। सेंट्रियोल अनुपस्थित, अगर सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, तो सेंट्रियोल क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, और यूकैरियोट में सेंट्रियोल क्या होंगे? उपस्थित होंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आगे अंदर देखते हैं। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, अगर सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, तो जो उसमें श्वसन होगा, जो हम सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया, वो क्रिया कहां पर होगी? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि यहाँ पे ये हो गई प्लाज्मा झिल्ली, और इसमें एक ऐसी संरचना मिलती है, ये संरचना को बोलते हैं मीजोसोम, और मीजोसोम में ही क्या होगी? श्वसन की क्रिया होती है, इसीलिए कहते हैं क्या? श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। यही प्लाज्मा झिल्ली मुड़ जाती है और इस मुड़े हुए स्थान को बोलते हैं मीजोसोम, और यही मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल है श्वसन के लिए। यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूकैरियोट में श्वसन की क्रिया होती है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इन प्रोकैरियोटिक सेल में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में लिंग प्रजनन पाया जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मैंने बताया कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ये सब क्या है? ये सब अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी अनुपस्थित होगा, और जब क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होगा तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जगह सीधे सीधे थाइलेक्वाइड मिलता है, और उसी थाइलेक्वाइड में ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अगर सेल कैसी है? यूकैरियोटिक है, तो वहां पे एक वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होगा, जिसको नाम देंगे क्या हम? क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड भी प्रेजेंट होता है, जहां पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगर सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पे कोशिका विभाजन कैसा होगा? अर्धसूत्री। और अगर सेल यूकैरियोटिक है तो अर्धसूत्री भी और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अर्धसूत्री का मतलब क्या है? कि ऐसा विभाजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाए उसको बोलेंगे हम अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा, आधा क्या चीज? आधा
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा रह जाए विभाजन के उपरांत तो बोलेंगे अर्धसूत्री। अगर क्रोमोसोम का नंबर बराबर हो, यानी जितना पेरेंट सेल में था उतना ही डॉटर सेल में हो, तो ऐसे विभाजन को हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले जो कोशिका आई सबसे पहले वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का डेवलपमेंट हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी कोशिका की उत्पत्ति हुई, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का डेवलपमेंट हुआ है। और हम आप क्या हैं? हम आप यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक।